प्लेन मिरर पढ़ने के बाद अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर में। नाम से ही सजेस्ट हमें ये होता है कि स्फेरिकल मिरर की जो सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अनलाइक प्लेन मिरर जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी एकदम प्लेन होती है। अब इसे जब आप बनाते हो तो ये भी आप ध्यान में दो कि रफ साइड बताने के लिए हम वहाँ पे कुछ ये एक तरीके से लाइंस खींच देते हैं। लाइक इन कॉनकेव मिरर, जो इसका पार्ट अंदर की तरफ कर्व्ड है जस्ट लाइक अ केव, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वहाँ पे हमने लाइन नहीं खींची, बट जो रफ पार्ट है ये वाला जो इसके पीछे है तो वहाँ पे हमने लाइन खींची है। इसी का ही अपोजिट कॉन्वेक्स मिरर होता है, जहाँ पे देखो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बल्ज आउट हो रखा होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और पीछे वाला सरफेस को हमें रफ बताना पड़ता है। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, उन्हें स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, जैसा कि मैंने बताया जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होता है उसे आप कॉनकेव बोलते हो। एंड इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, वी विल कम बैक टू दैट कि क्यों इसे बोलते हैं। और मिरर जिनका आउटवर्ड की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसे आप कॉन्वेक्स मिरर बोलते हो। सॉरी। इसी डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखनी है। कई बारी हम इस शेप को इतनी बार देख लेते हैं कि जैसे ही ये शेप देखी तो हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, जबकि आप देख सकते हो कि इसी साइड में मैंने कॉन्वेक्स मिरर भी बना रखा है। तो हमें क्या देखकर पता लगाना है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है जैसे इसमें और इसमें तो कॉनकेव, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की तरफ है तो ये है कॉन्वेक्स। ना कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे पोल। अगर ये आपका एक स्फेरिकल मिरर है तो अगर वैसे स्फेरिकल मिरर हम साइड व्यू देख रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बट असलियत में तो एक ये सर्कुलर होगा और अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, जस्ट लाइक योर जो स्पून होगा आपका, आप उससे ये अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हो। स्पेशली अगर आपका स्पून एकदम ब्रांड न्यू है तो उसके अंदर आप अपनी रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश कर सकते हो। वो सबसे इजीली अवेलेबल जो आपके पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर हो सकता है वो उसका काम करेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एकदम बीच का पार्ट होता है इसको आप बोलते हो पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बीच का पार्ट पोल। तो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसे आप पोल बोलते हो, जिसे पी से भी हम डिनोट करते हैं। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ना, ये एक तरीके से किसी बड़े सर्कल का पार्ट होते हैं। जैसे ये एक स्फेरिकल मिरर था, बट एक डॉटेड लाइन से मैंने कनेक्ट किया तो इट सीम्स लाइक ये कि बड़े से स्फेयर का पार्ट है, एक बड़े से गेंद जैसी ग्लास का ये पार्ट है। तो उस पूरे के पूरे ग्लास का बीच में सेंटर होगा, राइट? तो उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, ये एक स्फेयर का हिस्सा है। सेंटर ऑफ दैट स्फेयर, उसी स्फेयर का सेंटर इज कॉल्ड सी, जो कि होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, तभी हम आगे के डायग्राम्स जो होंगे उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कॉनकेव मिरर में होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसी के ही सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। वैसे ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसे समझ चुके हो तो आप इमेजिन करके भी इसे पता लगा सकते हो। एंड यू गाइज नो, साइंस में बहुत ज़्यादा हमें इमेजिनेशन करनी होती है। जितनी इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी साइंस आपको लगेगी। तो इसीलिए डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं साइंस में। और वहीं अगर आप कॉन्वेक्स मिरर का सर्कल अगर कंप्लीट करो तो यू विल रियलाइज कि जो ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो रफ साइड है उसके पीछे, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है। तो अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन में या वन वर्ड में आपसे ऐसा पूछता है तो भी ये पता होना चाहिए। एंड डायग्राम जब हम बनाएंगे तो भी ये काम आएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के सामने होता है, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑब्वियसली उसके।
नाउ पोल ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होगी उसको आप क्या बोलोगे? अगर ये एक सर्कल होता या स्फेयर होता तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस आप बोलते। तो यहाँ भी सेम है, रेडियस ऑफ दैट स्फेयर, उस स्फेयर का जो रेडियस है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी तक हमने पोल देख लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया है, ये बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया है जो आर से डिनोट होता है। अब क्या बचा है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो ये लाइन होती है, और ये लाइन आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ भी और पीछे की साइड भी, ये इमेजिनरी जो लाइन है इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो बोलते स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पोल, एक सीधी लाइन जो पोल से और सेंटर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, उसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो। एंड एक कमाल की बात बताऊं, ये प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी, ये जो मिरर है उसके एकदम परपेंडिकुलर इस पे लाई करती है। लाइक ये एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि मिरर हर पॉइंट पे कर्व्ड हो रहा है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एकदम सीधा, एकदम ये एक मोमेंट के लिए स्ट्रेट होता है, और यहीं से ही प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर आपको पता है कि अगर कोई भी लाइन 90 डिग्री पे पड़ती है तो उसी पे वापस आ जाती है। तो अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की ऐसे सीधाई पे पड़ रही होगी तो ये वापस आ जाएगी, बिकॉज ये मिरर से 0 डिग्री का एंगल बना रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गई है। तो अब आप एक बारी सब के सब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एकदम जो बीच का पार्ट होता है दैट इज पोल। ये स्फेरिकल मिरर एक बड़े से स्फेयर का पार्ट होता है, उस स्फेयर के पार्ट का जो सेंटर होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और उसी से ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, पी से सी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, बट अगर बात रेडियस ऑफ कर्वेचर की आए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ से इधर भी आर ही होगा। वो बात है कि इसका यूज़ होगा नहीं, हम इसे प्रिंसिपल एक्सिस में ही यूज़ करेंगे। तो आपको जनरली ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा कि पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक लाइन इसमें जा रही है, तो हम ऑब्जेक्ट को इसमें प्लेस करेंगे। तो ये जो लाइन जा रही है इसको आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस।